जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भगवत महापुराण की वह लीला जिसे सुनने मात्र से जन्मों जन्मों के पाप कटते हैं। यह है श्री कृष्ण की पावन जन्म लीला। इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार श्री हरि ने स्वयं वासुदेव रूप में धरती पर अवतार लिया, किसके गर्भ से जन्म लिया, कौन थे उनके माता पिता, कैसे हुआ कंस का अत्याचार और किस कारण हुआ श्री कृष्ण का प्राकट्य। आइए आरंभ करते हैं श्री हरि के उस अवतरण की कथा जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को चमत्कृत चमत्कृत कर दिया। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर रोज श्रीमद् भगवत गीता की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर कथा आप तक पहुंच सके। ये भक्तजनों, आइए कथा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर राक्षसों और अधर्मियों का बोझ पड़ गया, तब धरती माता ने गाय के रूप में देवताओं से सहायता की, याचना की। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने सभी को लेकर क्षीर सागर के पास भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु भगवान ने कहा, मैं स्वयं धर्म की रक्षा हेतु वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में मथुरा में अवतरित होऊंगा। सभी देवता भी यादव वंश में अवतरित होकर मेरी सहायता करेंगे। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और देवभूमि पर पवित्र घटनाओं का क्रम शुरू हो गया। प्रिय भक्तों, मथुरा नगरी में यदुवंश के उग्रसेन राजा थे। उनके पुत्र कंस अत्यंत बलशाली था, परंतु दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसकी बहन थी देवकी, जिसका विवाह वसुदेव से तय हुआ। प्रिय भक्तों, जब कंस स्वयं अपनी बहन को विवाह के पश्चात विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस का चेहरा बदल गया। वह क्रोधित होकर देवकी को मारने दौड़ा, लेकिन वसुदेव ने उसे शांत किया और कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जितने भी संतानें जन्म लेंगी, मैं उन्हें स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने उन्हें कारागार में बंद करवा दिया। वहीं से श्री कृष्ण की लीला आरंभ होती है। प्रिय भक्तों, जैसे जैसे देवकी को संतान होती गई, वसुदेव उन्हें कंस को सौंपते गए और वह निर्दयी कंस उन्हें मारता गया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वां गर्भ भगवान की योग माया ने देवकी के गर्भ में पल रहे बालक को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। यही बालक बाद में बलराम के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्रिय भक्तजनों, अब समय आया 8वें गर्भ का, अर्थात श्री कृष्ण के जन्म का। अश्विन कृष्ण अष्टमी की रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय, जब चारों ओर गहन अंधकार छाया था, तब अचानक उस कारागार के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर कहा, देवकी वसुदेव, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें कई जन्मों में दर्शन दिए हैं। अब मैं बाल रूप में अवतरित हो रहा हूँ। तुम मुझे गोकुल ले जाकर यशोदा के पुत्र से अदल बदल कर दो। फिर भगवान बालक बन गए। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी समय कारागार के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी ने बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर बढ़ चले। प्रिय भक्तों, अद्भुत घटना, यमुना जी की बाढ़ श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के लिए उठी और जैसे ही वसुदेव के चरणों से श्री कृष्ण पर पैर यमुना जल में पड़ा, जल में लगा, वह शांत हो गई। गोकुल में वसुदेव जी ने बालक को यशोदा के नवजात शिशु से बदल दिया और बालक को कारागार में वापस ले आए। उसी क्षण सारे पहरेदार जाग उठे और कंस को सूचना दी गई कि 8वां बालक पैदा हो चुका है। प्रिय भक्तों, कंस आया
और उसने जैसे ही नवजात कन्या को उठाया, वह कन्या उसके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और दिव्य रूप धारण कर ली और कहा, हे कंस, तेरा वध करने वाला तो पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है। तू चाहे जितना प्रयत्न कर ले, उसका वध नहीं कर पाएगा। कंस भयभीत हो गया। उसे समझ आ गया कि अब संकट शुरू हो चुका है। गोकुल में नंद बाबा के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति पर पूरा गांव प्रसन्न था। यशोदा माता तो आनंद में विभोर थी और सभी गोप गोपियां श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहे थे। नंद बाबा ने अष्टमी के दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया और ब्रज भूमि आनंद से झूम उठी। प्रिय भक्तों, जन्म के पश्चात श्री कृष्ण ने गोकुल में बाल लीलाओं की झड़ी लगा दी। पूतना वध, शकटासुर वध, त्रिरावर्त वध और माखन चोरी जैसी कथाएं आगे चलकर प्रकट हुईं। प्रिय भक्तजनों, लेकिन यह कथा श्री कृष्ण के जीवन लीला, भगवान के इस अवतरण की सबसे विलक्षण घटना है, जो दर्शाती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में पूतना वध की लीला अत्यंत प्रसिद्ध है। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में वर्णित है और यह बताती है कि किस प्रकार बाल कृष्ण ने मात्र कुछ महीनों की अवस्था में ही एक राक्षसी का उद्धार किया। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस अपने बहनोई वसुदेव और बहन देवकी से उत्पन्न 8वें पुत्र से भयभीत था। नारद मुनि ने जब यह बताया कि वसुदेव के हर पुत्र का संबंध भगवान विष्णु से है, तो कंस ने सभी नवजात बालकों की हत्या का षड्यंत्र रचा। उसने असुरों, राक्षसों और मायावी स्त्रियों को आज्ञा दी कि वे संपूर्ण वज्र मंडल में जाकर हर नवजात बालक का वध करें। इसी षड्यंत्र के तहत एक मायावी स्त्री पूतना आई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर रूप धारण कर सकती थी। वह बालकों को अपने स्तनों से विष पान कराकर मार डालती थी। उसका उद्देश्य था गोकुल में जाकर नवजात बालक श्री कृष्ण का वध करना। प्रिय भक्तों, एक दिन पूतना ने अत्यंत सुंदर राजसी रूप धारण किया। उसका रूप देखकर कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह राक्षसी है। उसने सुंदर वस्त्र पहने, सुगंधित पुष्पों से बालों को सजाया और चेहरे पर मोहनी मुस्कान धारण की। जैसे ही वह गोकुल पहुंची, वहां की स्त्रियां तक मोहित हो गईं। किसी ने उसे रोका नहीं। सबने समझा कि कोई देवी स्वरूपा स्त्री गांव में आई है। पूतना सीधे भवन पहुंची। उस समय यशोदा और रोहिणी जी थोड़ी देर के लिए बाहर थीं। पूतना बिना किसी संकोच के अंदर घुस गई और सोए हुए श्री कृष्ण के पास पहुंची। पूतना ने अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाया, जो देवताओं को भी मृत्यु दे सकता था। वह बाल कृष्ण को उठाने लगी, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ है। वे समझ गए कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं बल्कि राक्षसी है। लेकिन उन्होंने अपनी लीला के अनुसार चुपचाप उसकी गोद में चले जाना स्वीकार किया। जैसे ही पूतना ने श्री कृष्ण को अपने स्तनों से दूध पिलाना आरंभ किया, भगवान ने उसके प्राणों का पान करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण के दूध के स्थान पर उसकी जीवन शक्ति खिंचनी आरंभ कर दी। पूतना दर्द से छटपटाने लगी। उसका सुंदर रूप छिन्न भिन्न हो गया और वह राक्षसी स्वरूप में आ गई। विकराल, भयंकर, दांतों से खून टपकता हुआ उसने चीखना, चिल्लाना और आकाश की ओर उड़ना शुरू किया। वह गोकुल की छतों पर से गुजरती हुई एक विशाल वृक्ष के पास गिरी। जैसे ही वह गिरी, उसकी मृतदेह इतनी विशाल हो गई कि पूरा गोकुल कांप उठा। उसकी देह से इतनी दुर्गंध निकली कि लोगों को आश्चर्य हुआ, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। श्री कृष्ण ने पूतना को केवल मारी नहीं, बल्कि उसका उद्धार भी कर दिया। श्री सुखदेव जी ने बताया कि पूतना ने भले ही शत्रुता भाव से
श्री कृष्ण को विषपान कराने का प्रयास किया, परंतु उसने माँ की तरह उन्हें दूध पिलाया था। भगवान ने उसके इस मातृत्व भाव को स्वीकार कर उसे गोलोक धाम भेज दिया। प्रिय भक्तों, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि मुआ दयालु श्रुत देव कीर्ति तान यावतीर्व वलक वलक वधाय पूतना आकात शन्यनम यथायपि विषम तत् अपि पायन बालकान पद्मनाभा मातृभावा दत्तावंछति। अर्थात भगवान ने उस पूतना को जिसने विष से युक्त स्तन दिया था मात्र भाव मानकर मोक्ष दे दिया। प्रिय भक्तों, गोकुलवासी जब दौड़े दौड़े वहां पहुंचे तो पूतना की विकराल देह चलकर चकित रह गई। यशोदा और रोहिणी भयभीत थी। वे श्री कृष्ण के गोद में उठाकर रोने लगी, लेकिन बालकृष्ण हंसते हुए उन्हें देख रहे थे। नंद बाबा ने पूजा पाठ होम कक्षा रक्षा कवच और त्रिपुंड आदि के द्वारा कृष्ण की रक्षा के लिए विधियां करवाईं। प्रिय भक्तों, पूतना की देह से भयंकर दुर्गंध आने लगी। तब गोकुल वासियों ने उसका बृहद अग्नि संस्कार किया। आश्चर्य की बात यह है कि उस भयंकर राक्षसी की देह से सुगंधित धुआं निकल रहा था। यह श्री कृष्ण के स्पर्श का प्रभाव था। पूतना जैसी राक्षसी भी भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आकर मुक्त हो सकती हैं, तो भक्ति भाव से जुड़ने वाले भक्तों की तो बात ही क्या है। पूतना वध की लीला से यह सिद्ध हो जाता है, श्री कृष्ण केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते बल्कि अपने शत्रु का भी उद्धार कर मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तजनों, ईश्वर के संकल्प के आगे कोई माया या राक्षसी शक्ति नहीं टिक सकती। भगवान मात्र भाव को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह छल पूर्वक ही क्यों न हो। श्री कृष्ण की लीलाएं केवल राक्षस वध नहीं बल्कि उद्धार और मोक्ष का माध्यम होती हैं। शत्रु को भी सद्भाव और दिव्यता देने वाले भगवान की करुणा अद्भुत है। माया रूपी पूतना जब जीवन में आती है तो केवल प्रभु का स्मरण ही रक्षा करता है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको